हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूर्ण है और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल डांस और उनके डांसर के नेम। तो स्टार्ट करते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति। क्या यामिनी कृष्णमूर्ति को कैसे याद करोगे कि मैनी कृष्णमूर्ति थी, जो कि मैनी कृष्णमूर्ति थी, मैनी कृष्ण की मूर्ति थी। तो कौन ले गया उनको? मानसिंह, डाकू मानसिंह ले गया। डाकू मानसिंह लेकर उड़ गया। तो फिर क्या हुआ कि वो अपने साथ क्या हो गया, मणि को भी लेकर गया। और जो अरुण की जो मणि थी, अरुण की जो मणि थी उसको भी अपने साथ लेकर उड़ गया। और हम जो है रामलीला देख रहे थे सैमसंग के टीवी पर। सैमसंग के टीवी पर हम जो है लीला देख रहे थे, लीला देख रहे थे। तो हमने ये कहानी सुनी। और उसके बाद क्या हुआ कि वो हमने सुना कि वो जो है तिजोरी लेकर भी गया है, जो बाला की तिजोरी लेकर भी गया है। तो कहने का मतलब क्या था कि जीत की माला कौन पहन गया? डाकू मान सिंह जीत की माला, वैजंती माला, यानी कि डाकू मान सिंह जीत की माला पहन गया। तो राम और गोपाल जो थे, राम और गोपाल कौन थे? राम और गोपाल राम और गोपाल कौन थे? वो मरीना मरीना के भाई थे। मरीना के जो भाई थे, सारे भाई थे, वो राम और गोपाल थे। तो फिर वो उन्होंने क्या किया कि वो अलार्म भरते थे, मतलब कि अलार्म, वो क्या थे? गांधी के चेले थे, गांधी के चेले थे। और क्या नाम है, अलार्म भरते थे। वेले लोग नहीं थे, वेले वेले नहीं थे, अलार्म भरते थे। अलार्म भरकर वेले नहीं थे वो, अलार्म भरते थे। और क्या नाम है, रोज अलार्म भरते थे, मतलब कि रोज अलार्म भरकर। और सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम उनका एक भगवान था, उसके पद्मों में पढ़ते थे। और कहते थे, हे चंद्रशेखर, हे चंद्रशेखर, हे चंद्रशेखर, हे गोविंद, हमें दर्शन दो, हे प्रिया हमें दर्शन दो, हे चंद्रशेखर, हे गोविंद, हे हमें प्रिया, हे प्रिया हमें दर्शन दो। हे आनंद शंकर, हे आनंद शंकर, हे राधा श्रीधर, हे राधा श्रीधर, ए ईश्वर, ए लक्ष्मी ईश्वर, हमें वीआईपी बनाओ, हमें वीआईपी बनाओ, हमें धन दो, हमें धन दो, हमें शांत धन दो, हमें शांत धन दो, हमें हमें क्या बनाओ? हमें वीआईपी बनाओ। तो अब क्या था? अब ये तो थी कहानी उनकी, जो डाकू डाकू था। और डाकू के पीछे वो थे राम और गोपाल। अब क्या हुआ कि दोबारा से डाकुओं की कहानी शुरू होगी। डाकू जो थे गीता के पास जाते थे, गीत गाते हुए सुधा गीत जाते थे, मतलब कि गीत गाते गाते सुधा गीत, मतलब सुधा गीत, यानी कि गीत गाते गाते सुधा गीत जाते थे, मतलब कि वो मीनाक्षी के पास जाते थे, मीनाक्षी के पास। अब देखो, ये मीनाक्षी, चित्रांगन, चिंतरा पल्लई, वो मीनाक्षी के पास जाते थे। वो कौन थी? एक मीनाक्षी से मिलने जाते थे वो, मीनाक्षी से मिलने। वो एक नृत्य थी, वो एक नृत्य थी, नटराज थी, नटराज की एक नृत्य थी। उसकी जो वो उसकी जो वो तो एक मंद क्रांति थी, वो एक जो ना वो एक मंद क्रांति थी, जो नृत्य की थी। उससे मिलने जाते थे डाकू मान सिंह। और वो एक मंद क्रांति थी, एक क्या बोलते, वो अपूर्वा थी, वो हेमा मालिनी जैसी थी। उसके दो दो स्वामी थे, उसके दो दो स्वामी थे। और शोभा चंद्रन कुमार, यानी कि उसकी शोभा जो थी, उसकी शोभा चंद्र जैसी थी, उसकी शोभा चंद्र जैसी थी। और वो कहती थी, वो कंदमूल खाती थी, कंदमूल खाती थी। और कहती वो कुमारी कमला थी, वो कुमारी कमला थी। कोमल बदन था उसका, कोमल बदन था, कोमल बदन वर्धन, यानी कोमल बदन था, कुमारी कमला थी। और कहती थी, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आपके लिए जुआ, हे स्वामी, हे नाथ, हे हे नाथ, हे स्वामी, तुम्हारे लिए जुआ गालूं, जुआ जुलाऊं तुम्हें। तो फिर मतलब कि डाकू मान सिंह का था उसको कि मैं तुम्हें चार तिजोरी दूंगा, तुम हमारी नैया को चिन्नैया बना दो। और हम जैसे बड़े वेले लोगों को भी शिव जैसा आनंद प्रदान कर दो। ये कहानी थी किसकी? भरतनाट्यम की। तो एक बार दोबारा देखो, बहुत सारे नेम हैं, अब कंफ्यूज नहीं होना इनमें। देखो, मैनी कृष्ण मूर्ति मान सिंह ने उठा ली, उठाकर रुक्मणी रुक्मणी मणि भी ले ली अरुण की। और हम जो है लीला देख रहे थे सैमसंग के टीवी पर। हमने फिर देखा कि वो तो तिजोरी लेगा, बाला की तिजोरी बाला की तिजोरी भी लेकर गया मान सिंह। और ये तो उसकी जीत जीत की माला, उसने जीत की माला पहनी है, क्या नाम है, मान सिंह ने, डाकू मान सिंह ने। और राम और गोपाल दो भाई थे। और वो जो थे वेले लोग नहीं थे, वो गांधी के चेले थे, वेले लोग नहीं थे, अलार्म भरते थे। और हर रोज अलार्म भरते थे। सुब्रमण्यम के बोलते थे, सुब्रमण्यम उनके वो था,
भगवान थे उनके, उनके पैरों में पड़कर कहते थे, हे चंद्रशेखर, हे गोविंद, हे प्रिय, हमें दर्शन दो, हे हे आनंद शंकर, हे श्रीधर राजा, हे लक्ष्मीश्वर, हमें वीआईपी बनाओ, हमें धन दो। फिर उधर डाकू मान सिंह अपने जो है गीत गाता हुआ, सुधा गीत, वो मीनाक्षी के पास चला जाता, मीनाक्षी के पास चला जाता, तो वो उनसे मिलने के लिए मीनाक्षी के पास चला जाता। वो नृत्य की थी एक मीनाक्षी, वो मंद क्रांति थी, वो तो अपूर्वा थी, वो हेमा मालिनी थी, उसके दो स्वामी थे, उसकी शोभा जो चंद्र जैसी थी, और उसका जो उसकी वो तो कुमारी कमला थी, वो कुमारा, उसका कोमल बदन था उसका। वो कहती है, नाथ तुम्हें झूला झूला दूं। फिर मान सिंह कहता, मान सिंह कहता, चार तिजोरी दूंगा तुम्हें, तुम मेरी नैया को चिन्नैया बना दो, और मुझे हम जैसे बड़े लोगों, वेले लोगों को भी शिवानंद यानी कि शिव जैसा आनंद दो। अब आ गया कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी, इसको याद रखना कच्ची पूड़ी से, कि यामिनी कृष्ण मूर्ति अब यहाँ पर आ गई, तो इसको करना कि कृष्ण कृष्ण यामिनी मैनी कृष्ण मूर्ति को कच्ची पूड़ी भी खिला दी गई। कच्ची पूड़ी खिला दी तो कच्ची पूड़ी खिला दी, और स्वपन सुंदरी, मतलब कि स्वपन सुंदरी, यदि स्वपन सुंदरी तुम्हें चाहिए, अब यहाँ से नई स्टोरी शुरू हो गई है। और वो थी एक नाम के लिए बस एक ही चीज़ है, कृष्ण मूर्ति, यानी कि इसको भी कच्ची पूड़ी खिला दी गई। अब तुम्हें यदि स्वपन सुंदरी चाहिए, स्वपन सुंदरी यदि तुम्हें चाहिए, तो लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण और सत्यनारायण की कथा लक्ष्मी नारायण और सत्यनारायण की कथा जो है तुम्हें वो करनी पड़ेगी, कहलवानी पड़ेगी। उसमें क्या था, उसमें कच्ची पूड़ी थी। उसने जो है स्वपन सुंदरी के लिए क्या किया, लक्ष्मी नारायण और सत्यनारायण की कथा को आई, उसमें कच्ची पूड़ियाँ थी। तो फिर उसने हलवाई को बुलवाया, हलवाई हलीम हलीम खान हलवाई को बुलवाया, और उसके लिए सारे सारे जो है राजा जो है रेडी हो गया, मज्जा भी रेडी हो गई, शोभा भी रेडी हो गया। तो फिर वो कहती, मतलब कि ये तीनों लोग मतलब कि ये बंदे थे, पद्मजा रेड्डी और राजा रेड्डी, ये सारे के सारे रेडी हो गए हलवाई को बुलाने के लिए। फिर वो उसका पति का था कि तुम्हें यह शोभा नहीं देता, तुम जो है मतलब कि अपनी पत्नी से कहता है, अपनी पत्नी से कि ठीक है, तुम्हें शोभन सुंदरी चाहिए अपने किसी और के लिए, तो लेकिन तुम्हें ये शोभा नहीं देता, कि नाम है। फिर वो बोलती कि पति तुम्हें चिन्ना सत्यम, तो तुम्हें ये सत्य है कि तुम्हें कच्ची पूड़ी खानी ही पड़ेगी, कच्ची पूड़ी तुम्हें खानी पड़ेगी। और मल्लिका सराबाई जो थी, मृणा सराबाई, जो कि भरतनाट्यम की वो थी, कलाकार थी, उसी की बेटी है ये, मल्लिका सराबाई, और भरतनाट्यम में भी है ये। वो तो वो बोले कि अपर्णा जो अपना शीश देने के लिए भी तैयार है, वो भी रेडी है। और लक्ष्मी जो रेडी थी, वो तो भाग गई। वो फिर उसको बोला कि मतलब ठहर जा सैलजा, सैलजा यानी कि ठहर जा। वो बोली नहीं, तो हम तो जो है प्रतीक्षा ही कर लेंगे, जो प्रतीक्षा कर ले, गायत्री मंत्र करके, तू ठहर जा, भाग मत लक्ष्मी, तू ठहर जा, गायत्री मंत्र की गायत्री मंत्र जो है गा ले, इतना प्रतीक्षा कर ले, सुर जैसे, मतलब कि जो सुर गा ले, इतना गायत्री मंत्र के सुर, उनके सुर गा ले, सुरनाथ, मतलब कि नाथों जैसे सुर गा ले, गायत्री मंत्र के प्रतीक्षा कर ले, और इतना जो है कच्ची पूड़ी खाने की जरूरत नहीं है, आलू मतलब आलू खा ले, इतना आलू खा ले भगवत, आलू आलू खा ले। तो एक बार दोबारा देखो, कन्फ्यूज नहीं होना है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इसने कच्ची पूड़ी खाई। अब स्वपन सुंदरी के लिए कोई जो है वो देख रहे हैं, क्या नाम है, स्वपन देख रहे हैं बंदे, तो उन्होंने लक्ष्मी नारायण की और सत्यनारायण की पूजा करवाई, तो वहाँ पे कच्ची पूड़ियाँ थी, फिर उन्होंने हलवाई हलवाई को बुलवा लिया। उसके लिए राधा भी रेडी हो गई और राजा भी रेडी हो गया, और पद्मजा रेडी, वो भी रेडी हो गया। फिर क्या हुआ कि फिर उसके पता नहीं, वो बोले भाई, दूसरे जो उसके दोस्त थे, वो बोले तुम्हें यह शोभा नहीं देता, कि भाई नहीं भाई, पति बनने के लिए तो मतलब कि कच्ची पूड़ी खानी ही पड़ेगी भाई, ये तो सत्य है। फिर क्या हुआ कि मल्लिका सराबाई जो थी, ये भरतनाट्यम में भी है, और ये मरने सराबाई की बेटी है, और ये भी भरतनाट्यम में थी, अब ये कुचिपुड़ी में भी है। तो वो बोला कि अपर्णा सीते सम, मतलब भाई इसके लिए तो मैं मतलब अपना सिर भी दान कर दूंगा, अल्लाह के इसके के लिए, शोभन सुंदरी के लिए अपना शीश भी दान कर दूंगा। और अ, फिर क्या था, कौन था, एक कोई लक्ष्मी थी, लक्ष्मी यानी कोई उसकी गर्लफ्रेंड होगी, या फिर उसकी फ्रेंड लगा लो एक, वो रेडी थी, लेकिन वो भागने लग गई। तो फिर वो बोला, सेल जा यानी ठहर जा, ठहर जा, मतलब ये हलवाई आ रहा है, कच्ची पुड़िया नहीं खानी है, कोई दिक्कत नहीं, तू ठहर जा, मत जा, मत, हम कथा कब आएंगे, और तू गायत्री मंत्र के इतने सुर गा ले,
सुरो जैसे नाथो जैसे सुर गा ले, गायत्री मंत्र की प्रतीक्षा कर ले, और ठहर जा तू, और भगवत आलू यानी कि इतना आलू खा ले, कच्ची पूड़ी नहीं खानी है तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपको ये ट्रिक जो है या इसमें थोड़ा मज़ा आया हो और आपको ये याद रही हो तो इतने सारे नाम, तो लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू गाइज। ऐसे ही मतलब कि मैं सारा कुछ सिलेबस अगले 3 से 4 महीने के अंदर पूरा पूरा करवा दूंगा। बस रहेगा तो आपका थोड़ा बहुत मैथ रहेगा, वो भी एडवांस वाला, उसको भी लास्ट तक देर ही देंगे। थैंक यू गाइज।